प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ई-लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम समाचार के स्रोत और उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। समाचार के स्रोत के वे माध्यम, व्यक्ति या संस्थाएं हैं जिनसे पत्रकार जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि समाचार को तथ्यात्मक, विश्वसनीय और प्रासंगिक बनाया जा सके। ये स्रोत समाचार निर्माण की रीढ़ हैं क्योंकि इनके बिना समाचार अधूरा या अविश्वसनीय हो सकता है। समाचार के स्रोतों को उनकी प्रकृति, विश्वसनीयता और उपयोग के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक स्रोत ये वे स्रोत हैं जो घटना या जानकारी से सीधे जुड़े होते हैं और प्रत्यक्ष मूल जानकारी प्रदान करते हैं। ये सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक माने जाते हैं। इनकी विशेषता प्रत्यक्ष और मूल जानकारी देते हैं, कोई मध्यस्थ या परिवर्तन नहीं है, तथ्यपरक और प्रामाणिक है। उदाहरण, प्रत्यक्षदर्शी किसी घटना, रैली या प्राकृतिक आपदा के गवाह जो हैं प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। जो प्राथमिक स्रोत होंगे सूचना एकत्रित करने के, आधिकारिक दस्तावेज, सरकारी रिपोर्ट, कानूनी दस्तावेज, नीति पत्र या जनगणना डेटा। प्रेस विज्ञप्ति, सरकार, संगठन या कंपनी द्वारा जारी आधिकारिक बयान प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत ही आते हैं। साक्षात्कार, घटना से संबंधित व्यक्ति होते हैं जिनका साक्षात्कार लिया जाता है, जिनसे सीधी बातचीत होती है। घटना स्थल, पत्रकार द्वारा घटना स्थल से प्राप्त प्रत्यक्ष जानकारी जैसे बाढ़ या आग की घटना का निरीक्षण। प्राथमिक स्रोतों का महत्व, ये सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई पत्रकार किसी सड़क दुर्घटना पर समाचार लिख रहा है तो प्रत्यक्षदर्शियों, पुलिस रिपोर्ट या सीसीटीवी फुटेज का उपयोग प्राथमिक स्रोत के रूप में करेगा। द्वितीय स्रोत में वे स्रोत शामिल हैं जो प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी को विश्लेषण, व्याख्या या संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। ये स्रोत प्रत्यक्ष नहीं होते, लेकिन समाचार को गहराई और संदर्भ प्रदान करते हैं। इनकी विशेषताएं प्राथमिक स्रोतों पर आधारित होते हैं। विश्लेषण, टिप्पणी या संकलन इसमें शामिल है। ये स्रोत समाचार को व्यापक परिप्रेक्ष्य और ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई पत्रकार जलवायु परिवर्तन पर समाचार लिख रहा है तो वह वैज्ञानिक शोध पत्रों या अन्य मीडिया को रिपोर्ट का उपयोग द्वितीयक स्रोत के रूप में कर सकता है। व्यक्तिगत स्रोत, ये स्रोत व्यक्ति केंद्रित होते हैं और पत्रकार इनसे साक्षात्कार, बातचीत या अनौपचारिक संवाद के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। इनकी विशेषताएं व्यक्तिगत अनुभव, राय या जानकारी पर आधारित होते हैं। संवेदनशीलता और विश्वास की आवश्यकता होती है। इनमें व्यक्ति पर आपको विश्वास करना पड़ेगा जिससे आप जानकारी ले रहे हैं। संस्थागत स्रोत, ये स्रोत संगठन, सरकार या संस्थानों से प्राप्त जानकारी पर आधारित होते हैं। ये आमतौर पर आधिकारिक और संरचित होते हैं। इनकी खास बात औपचारिक और विश्वसनीय है, आधिकारिक बयानों या डेटा पर आधारित हैं, नीतियों, नियमों या आंकड़ों से संबंधित हैं। उदाहरण, सरकारी संस्थाएं, मंत्रालय, पुलिस या सरकारी विभाग, उनसे जब हम जानकारी लेते हैं तो वो इसके अंतर्गत आती हैं। गैर सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यों से संबंधित जानकारी इनसे भी ली जा सकती है। कॉरपोरेट संस्थाएं, कंपनियों की प्रेस विज्ञप्ति या वित्तीय रिपोर्ट, शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालयों या शोध संस्थानों के अध्ययन। इनका महत्व, संस्थागत स्रोत समाचार को अधिकाधिक विश्वसनीय बनाते हैं और आधिकारिक बनाते हैं।
उदाहरण के लिए किसी महामारी पर समाचार के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय या विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े उपयोग किए जा सकते हैं। डिजिटल और सोशल मीडिया स्रोत। आधुनिक युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया समाचार के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। ये स्रोत तात्कालिक जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन इनकी विश्वसनीयता की जांच की आवश्यकता होती है। विशेषताएं: तेजी से उपलब्ध होते हैं, विविध और व्यापक होते हैं। नागरिक पत्रकारिता: आम लोग जो घटनाओं की तस्वीरें, वीडियो या जानकारी साझा करते हैं, वो भी डिजिटल मीडिया स्रोत हो सकते हैं समाचार के। ब्लॉग और वेबसाइट्स: विशेषज्ञों या संगठनों द्वारा संचालित ऑनलाइन सामग्री ली जा सकती हैं। इसका महत्व: डिजिटल स्रोत तात्कालिक और व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन इनमें अफवाहें या गलत जानकारी का जोखिम होता है। पत्रकार को इनकी सत्यता की जांच प्राथमिक स्रोतों से करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी घटना का वायरल वीडियो एक्स स्थान की या एक्स व्यक्ति की घटना का वीडियो समाचार का आधार बन सकता है, लेकिन उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है खोजी स्रोत। ये स्रोत गहन अनुसंधान और खोजी पत्रकारिता के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनमें गोपनीय जानकारी या छिपे हुए तथ्य शामिल हो सकते हैं। विशेष बात: गोपनीय होते हैं, संवेदनशील होते हैं। स्रोत है उनमें लीक दस्तावेज भी आते हैं। गोपनीय सरकारी या कॉरपोरेट दस्तावेज होते हैं। सूचना का अधिकार: भारत में आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी, ये भी आपका जानकारी का स्रोत का आधार हो सकता है। इसका महत्व: खोजी स्रोत जो हैं भ्रष्टाचार, अनियमितताओं या सामाजिक मुद्दों को उजागर करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी घोटाले को उजागर करने के लिए पत्रकार आरटीआई या व्हिसल ब्लोअर की मदद ले सकता है। समाचार के स्रोत पत्रकारिता की नींव हैं, जो समाचार को तथ्यात्मक, विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाते हैं। प्राथमिक स्रोत सटीकता प्रदान करते हैं, द्वितीय स्रोत संदर्भ जोड़ते हैं, व्यक्तिगत स्रोत मानवीय दृष्टिकोण देते हैं और संस्थागत स्रोत आधिकारिकता प्रदान करते हैं। डिजिटल स्रोत तात्कालिक जानकारी देते हैं। पत्रकार को इन स्रोतों का चयन और उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए, ताकि समाचार निष्पक्ष, विश्वसनीय और समाज के लिए उपयोगी हो।